नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2021 में पूछे गए ईवीएस यानी पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जो 16 दिसंबर 2021 को आयोजित हुए थे। उसमें ईवीएस में पूछा गया सबसे पहला प्रश्न है। देखिए, इस पेपर में 61 नंबर से शुरू है। पहला प्रश्न है, कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन असम, दूसरा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मिजोरम, चौथा झारखंड। तो मित्रों, कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, झारखंड। 62 नंबर प्रश्न देखिए, यह रीजनिंग बेस पे आधारित है। आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में वाई पर अपने विद्यालय पहुँचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला 100 मीटर ठीक उत्तर में, दूसरा 100 मीटर ठीक दक्षिण में, तीसरा 75 मीटर ठीक पूर्व में, चौथा ऑप्शन है 75 मीटर ठीक पश्चिम में। दोस्तों, जब आप लोग इस प्रश्न को हल करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 75 मीटर ठीक पूर्व में। इसके बाद 63 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी रीजनिंग बेस पर ही आधारित प्रश्न है। मित्रों, इस प्रश्न को जब आप लोग हल करेंगे तो इसमें ऑप्शन ही सही नहीं दिया गया है, इसलिए आयोग ने इस प्रश्न को कॉमन कर दिया है। इसके बाद 64 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन यानी लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला जुलाई से सितंबर, दूसरा अक्टूबर से दिसंबर, तीसरा जनवरी से मार्च, चौथा अप्रैल से जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अक्टूबर से दिसंबर। इसके बाद 65 नंबर प्रश्न देखिए, वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? पहला ऑप्शन है आइजैक आसिमोव, दूसरा रोनाल्ड रॉस, तीसरा जॉर्ज मेस्टर, चौथा ग्रेगर मेंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, जॉर्ज मेस्टर सही आयोग माना है। इसके बाद 66 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है? मित्रों, राज्यों से बार बार प्रश्न जब से सीटेट का एग्ज़ाम आयोजित होना शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक पूछा जा रहा है, तो आप लोग भारत के राज्य और राजधानी को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मणिपुर, तीसरा मेघालय, चौथा जम्मू कश्मीर। तो सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 4, जम्मू और कश्मीर सही होगा। यह भारत का संघ शासित प्रदेश है। इसके बाद 67 नंबर प्रश्न देखिए, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है? इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन असम, तीसरा ऑप्शन बिहार, चौथा ऑप्शन पश्चिम बंगाल। तो इसमें सभी लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम की खान ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा में पाई जाती है। इसके बाद 68 नंबर प्रश्न देखिए, ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। इसमें देखिए, पहला ऑप्शन 5 बिंदुओं पर, दूसरा ऑप्शन 6 बिंदुओं पर, तीसरा ऑप्शन 7 बिंदुओं पर, चौथा ऑप्शन 8 बिंदुओं पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, 6 बिंदुओं पर होगा। इसके बाद 69 नंबर प्रश्न देखिए, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। इसमें देखिए, क्रम ए मृदा को खोद कर नरम बनाना, दूसरा
प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, बीज बोना, खरपतवार हटाना, प्याज को उखाड़कर निकालना। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है ACDEB, दूसरा ADCBE, तीसरा ACDBE, चौथा ADCEB। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ACDEB आयोग ने सही माना है। इसके बाद 70 नंबर प्रश्न देखिए। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन शिलांग, मेघालय की राजधानी है। दूसरा दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में प्रमुख स्थान है जहाँ पे चाय का उत्पादन होता है। तीसरा ऑप्शन शिमला, यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। चौथा ऑप्शन लेह, यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 लेह लद्दाख सही है। इसके बाद 71 नंबर प्रश्न देखिए। नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती। दूसरा करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू, टमाटर। तीसरा ऑप्शन है करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। चौथा ऑप्शन है करेला, चीकू, भिंडी, टमाटर, आलू। तो ऊपर दिए गए ऑप्शनों में से सभी लोग जानते हैं कि आलू और प्याज में बीज नहीं पाया जाता है, बाकी सभी में बीज पाया जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही है। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। इसके बाद 72 नंबर प्रश्न देखिए। नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है चिंपैंजी, दूसरा ऑप्शन है लंगूर, तीसरा ऑप्शन पैंडा, चौथा ऑप्शन है सलाथ। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 सलाथ होगा। जानवरों से सीटेट के एग्जाम में निश्चित रूप से एक प्रश्न पूछा जाता है जिसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद 73 नंबर प्रश्न। इसमें देखिए 2 कॉलम दिए गए हैं। कॉलम 1 में दिए गए स्थानों के नाम के साथ कॉलम 2 में दिए गए उन स्थानों के अधिकांश गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण से मिलान कीजिए। कॉलम 1 देखिए असम, लद्दाख, मनाली, राजस्थान। कॉलम बी देखिए इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है। पहला पत्थर जो लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, दूसरा पत्थर के बने घर, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की चपटी छतें, तीसरा बांस के खंभों पर बनी ऊंचे उठे घर, चौथा बर्फ़ के घर इग्लू, पांचवा मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों से बनी छतें। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 5। सेकंड ऑप्शन है ए का 5, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तीसरा ऑप्शन है ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 5। चौथा ऑप्शन है ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 5। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 5 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 74 नंबर प्रश्न देखिए। हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन अल्जीरिया, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 अर्जेंटीना आयोग ने सही माना है। इसके बाद
75 नंबर प्रश्न देखिए, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला, केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा। तीसरा ऑप्शन, जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाएगा। चौथा ऑप्शन, अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। यहाँ से EVS यानी पर्यावरण का पेडागोजी शुरू होता है। सबसे पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखिए, पौधे, जानवर, परिवार और भोजन पदार्थ। दूसरा ऑप्शन, परिवार और दोस्त या मित्र, भोजन, पानी और यात्रा। तीसरा ऑप्शन, जो चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, भोजन, आवास और पौधे पदार्थ। चौथा ऑप्शन है काम और खेल, भोजन, पदार्थ और यात्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, परिवार, मित्र, भोजन, पानी और यात्रा सही होगा। इसके बाद 77 नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं। इसमें देखिए 4 स्टेटमेंट है। पहला, एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। बी, एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना। सी, शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना। डी, एक समयावधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन ए, बी और सी, दूसरा ए और डी, तीसरा ए, बी और डी, चौथा ऑप्शन ए, सी और डी। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 ए, सी और डी आयोग ने सही माना है। इसके बाद 78 नंबर प्रश्न देखिए, NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा EVS के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। पहला देखिए, EVS पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा ऑप्शन, EVS का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है। तीसरा ऑप्शन, EVS का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। चौथा ऑप्शन, EVS का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 EVS का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। इसके बाद 79 नंबर प्रश्न देखिए, एक EVS शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, परिकल्पना बनाना। दूसरा ऑप्शन, समालोचनात्मक चिंतन यानी गहन चिंतन। तीसरा, रिकॉर्डिंग यानी अभिलेखन और सुनने के कौशल। चौथा ऑप्शन, पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग कौशल। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 रिकॉर्डिंग यानी अभिलेखन और सुनने के कौशल को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 80 नंबर प्रश्न देखिए, सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या हैं। इसमें देखिए 4 स्टेटमेंट है। ए, इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। बी, इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। सी, यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। डी, सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन ए, बी और सी। दूसरा ए, सी और डी। तीसरा बी, सी केवल। चौथा ऑप्शन
ए और डी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 बी और सी केवल सही होगा। इसके बाद 81 नंबर प्रश्न देखिए। कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त हैं। पहला ऑप्शन, शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करे। दूसरा ऑप्शन, शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोग हुए तकनीक की सराहना करें। तीसरा ऑप्शन, शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। चौथा ऑप्शन, टाई और डाई को हाथ से करने के अनुभव प्रदान करना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना होगा। इसके बाद 82 नंबर प्रश्न देखिए। मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सकें। दूसरा ऑप्शन, केवल विस्थापित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाएंगे और उन्हें समूह कार्य देंगे। तीसरा ऑप्शन, उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चौथा ऑप्शन, उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे सही माना है। इसके बाद 83 नंबर प्रश्न देखिए। समुदाय संसाधन के रूप यानी उपयोग करने का औचित्य है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। दूसरा, यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन, समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। चौथा ऑप्शन, शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 सही है कि 84 नंबर प्रश्न, आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन देखिए, पूर्वानुमान और गणना के कौशल। दूसरा ऑप्शन, आंकड़ों के अभिलेखन। तीसरा ऑप्शन, अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ। चौथा ऑप्शन, भूदृश्यों को खींचने का कौशल। तो मित्रों, इस 84 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ आयोग ने सही माना है। इसके बाद 85 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन, विद्यालयी ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना। दूसरा ऑप्शन, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो जाए। तीसरा ऑप्शन, परीक्षा को आसान कर बनाना। चौथा ऑप्शन, पाठचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 परीक्षा को आसान बनाना है। इसके बाद 86 नंबर प्रश्न देखिए। ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। 4 ऑप्शन है। पहला, जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से। दूसरा, अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से। तीसरा, आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से। चौथा ऑप्शन, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से सही होगा। इसके बाद
87 नंबर प्रश्न देखिए, रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5 में कहानी है, जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। पहला, ए, शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना। दूसरा, शिक्षार्थियों को कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरित करना। सी, शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना। डी देखिए, विज्ञान के इतिहास की सराहना करना। इसके बाद ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन ए बी सी, दूसरा ए सी डी, तीसरा बी सी डी, चौथा ए बी डी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 यानी ए सी डी सही है। इसके बाद 88 नंबर प्रश्न देखिए, भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन देखिए, यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप, दूसरा यात्रा पर कविता, तीसरा यातायात के साधनों पर मॉडल यानी प्रतिमान, उसके बाद चौथा ऑप्शन बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। तो मित्रों, इस 88 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव सही होगा। इसके बाद 89 नंबर प्रश्न देखिए, ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला देखिए, आप उसे सुनेंगे पर अपने पाठ योजना तक सीमित रहेंगे। दूसरा, पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे। इस विषय को शिक्षार्थी के साथ अलग में चर्चा करेंगे, उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा कि उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आज की सेशन का अंतिम प्रश्न देखिए, खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन, वे कक्षा की एक रास्ता से विराम प्रदान करते हैं, वे शिक्षार्थियों को मज़े करने का समय प्रदान करते हैं, वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। ऑप्शन 4, इनका कक्षा में संपादन करना आसान होता है। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। तो मित्रों, ये रहा सीटेट दिसंबर 2021 यानी जो 16 दिसंबर 2021 को आयोजित हुआ था प्रथम पाली का प्राइमरी लेवल का पेपर, जिसमें पर्यावरण यानी ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाया, जिनसे निश्चित रूप से आप लोगों को एक पैटर्न मिल गया होगा जो आप लोगों को आगामी सीटेट दिसंबर 2022 में काफ़ी मदद करेगा। तो मित्रों, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें एवं हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।